वंदनीय गुरुदेव हमेशा ये किस्सा सुनाते हैं, अपने अलग अलग डिस्कोर्सेज में सुनाते हैं, बताते हैं कि हमारी बिटिया 3 वर्ष की थी। उनकी बिटिया यानी हम, हमारे विषय में आज मन किया आप लोगों से ये साझा करें। तो बोले हमारी बिटिया 3 वर्ष की थी, हम बैठ कर के कार्य कर रहे थे और काम करते करते वो आई और आ करके नाचने लगी। हम काम करते रहे, वो नाचती रही, कुछ कुछ कर रही हैं और नाचते नाचते अचानक उनका पैर एक चींटे पर पड़ गया। वो एकदम रुक गई और चींटे को देखने लगी और चींटे के तो प्राण पखेरु उड़ गए। अब उस नन्ही बालिका को मन में बड़ा खेद हो रहा है कि ये क्या हुआ। और वो चींटे को देख रही है तो गुरुदेव कहते हैं कि हमारा ध्यान उधर गया। तो हमने कहा क्या हो गया बेटा, क्या देख रहे हो? तो उस 3 वर्ष की बच्ची ने कहा मर गया। बोले अब हमारे मन में और प्रश्न जगा और जिज्ञासा जगी कि 3 वर्ष के बच्चे को क्या पता कि मरना और जीवन क्या है, जीवन और मरण क्या है। तो कहते हैं कि हमने फिर उससे प्रश्न किया कि बेटा तुझे पता है मरना क्या होता है? ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था एक 3 साल के बच्चे के लिए। तो उसने बड़े गौर से उस चींटे को देखा, फिर अपने पिताजी को देखा और कहा जो कुछ नहीं करता वो मर जाता है, जो कुछ नहीं करता वो मर जाता है। और गुरुदेव कहते हैं मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपदेश उस दिन मुझे मिल गया, जो कुछ नहीं करता वो मर जाता है। क्रियाशीलता ही जीवन है, निष्क्रियता ही मरण है। जिस दिन आप कुछ नहीं करेंगे आप मर जाएंगे। जब तक आप करते रहेंगे आप जीवित रहेंगे। कितना बड़ा लेसन है ये। और सच बताएं तो दुनिया में जब तक तुम काम के हो तब तक दुनिया तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम किसी काम के नहीं रहोगे, जितने शिष्य हमारे साथ जुड़े हुए, प्राप्ति होती है ना, इसलिए आते हैं। ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, इसलिए आते हैं। जिस दिन हम निष्क्रिय हो जाएंगे, जब देने को कुछ रह नहीं जाएगा, तो आप किसी के लिए नहीं हो। इसलिए जीवन के आखिरी श्वास तक क्रियाशील रहो, करते रहो। और करने का अर्थ धन अर्जित करना सिर्फ नहीं है। एक ये जो मेंटल स्टेट बन गई है ना कि भाई मतलब पैसा कमाना ही कुछ करना है। हम बार बार कहते हैं वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है करने के लिए। धन स्वतः आएगा, यश स्वतः आएगा। पर अगर धन को पाने के लिए करोगे, यश को पाने के लिए करोगे तो नहीं आएगा। क्योंकि जीवन में जिस चीज के पीछे भागोगे वो तुमसे और दूर भागेगी। रिश्तों में भी तो यही होता है, यंगस्टर्स के साथ होता है ना, जिसको ज्यादा तवज्जो दो, कहते भी है उसको ज्यादा भाव मत दो, फिर वो तुम्हारे पीछे आएगा। ऐसी बातें भी करते हैं बच्चे। हाँ, बड़ी बड़ी मुस्कुराहट आ रही है इस बात पे। सच भी है, जिसके पीछे तुम भागोगे वो तुमसे दूर भागेगा, लेकिन तुम अपने लक्ष्य की ओर चलो, हर चीज तुम्हारे पास आएगी। तो क्रियाशीलता का अर्थ सिर्फ धन अर्जित करना नहीं है, लेकिन करते रहो, पुरुषार्थ करो, सेवा करो, काम करो। कितना कुछ है जीवन में करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, सुबह उठते हैं, कुछ नहीं, कोई वॉक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कुछ नहीं, उठे, फ्रेश हुए, अखबार पढ़ा, बैठे डाइनिंग टेबल पे, चाय की प्रतीक्षा हो रही है जी, चाय आ जाती है, चाय पी ली, फिर अखबार पढ़ा। अब जाने उस अखबार में ही जो है क्या मिल रहा है ऐसा। फिर जाके लेट गए, थोड़ी नहाए धोए, कोई पूजा पाठ नहीं, फिर नाश्ता की प्रतीक्षा हो रही है, भाई हमारा टाइम हो गया नाश्ते का, नाश्ता हो गया, फिर जाके थोड़ी देर सो लिए, कोई वॉक नहीं। फिर दोपहर को उठे, लंच किया, उसके बाद बैठ के टीवी देख लिया, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया, फिर डिनर कर लिया, फिर थोड़ा टीवी देख लिया, फिर सो गए।
क्या ये जीवन है? क्या ये जीवन है? तुमसे अच्छा जीवन तो एक जानवर जी रहा है। तुमसे अच्छा जीवन जी रहा है जानवर। आप सिर्फ धरती पर बोझ बढ़ा रहे हैं। कुछ तो करो, कुछ तो कर। एक कहावत है ना, कुछ तो कर, कुछ तो कर। कपड़े फाड़ के सिया कर, पर कुछ तो कर। अरे कुछ नहीं कर रहा, कपड़े फाड़ उसे सिल ले, लेकिन कुछ तो कर। कि हम तो रिटायर हो गए, अब हम यही करते हैं। अरे नहीं, रिटायर, रिटायर। नए टायर लग गए जिसे। अब तो समय सेवा का, अभी तक तो अपने लिए जिए थे, अब जरा दूसरों के लिए तो जिए। तो जीवन में निष्क्रिय कभी नहीं होना। निष्क्रियता मरण है, क्रियाशीलता ही जीवन है।